करेंगे। अब तक हमने ये समझ लिया कि लैंड की कन्फिगरेशन कैसी है, लैंड में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, लैंड यूज क्या होता है, लैंड यूज के फैक्टर्स क्या होते हैं, उसको कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। लैंड का क्लासिफिकेशन हमने समझ लिया कि लैंड का क्लासिफिकेशन होता है एक कम्युनिटी लैंड, एक होता है प्राइवेट लैंड। इसके बाद हमारे को पढ़ना है मेजर कि चैलेंजेस क्या क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनफैक्ट ये आप जिस क्लास में हो वहां से लेके और जिस जनरेशन के आप हो वहां से लेके और जो आपके आने वाले टाइम में ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। ये आपको हमेशा ही आपके दिमाग में आते रहेंगे और आप इनसे जूझते भी रहोगे और आपको पूछते भी रहेंगे। सिंपल सी बात है। ये एक अर्बन एरिया मतलब शहर का एरिया और ये है गांव का एरिया। दोनों के पास लैंड है और दोनों के अपने किस्म के चैलेंजेस हैं। अर्बन एरियाज में क्या हो रहा है, अर्बन एरियाज में ये हो रहा है कि लोग स्लम्स में या फिर लोग जो है मार्केटिंग कमर्शियल एरियाज और बाकी जो ऐसे तमाम एरियाज हैं जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ऐसे एरियाज में बनाए जा रहे हैं जो कि एनवायरमेंटली सेंसिटिव है। कभी कभी शहरों के अंदर वेटलैंड्स होते हैं, कभी कभी शहरों के अंदर मतलब ऐसी कुछ एरियाज होते हैं जो थोड़े से ग्रीन पैचेस होते हैं या वो इको सेंसिटिव होते हैं। आप उन इको सेंसिटिव एरियाज में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जिस फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि जैसे एक सिंपल सी बात है, एक एरिया है, एक शहर है, इस शहर के इस हिस्से में एक वेटलैंड है। वेटलैंड का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहां पर मिट्टी रहती है। अब ये मिट्टी है, आपने क्या किया, ये एक इको सेंसिटिव एरिया था, उस इको सेंसिटिव एरिया में आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर दिया। मिट्टी का काम क्या होता है, जब ऊपर से बारिश हो तो वो मिट्टी उसको सोख ले और फिर नीचे की तरफ ढकेल दे। इससे हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता है और मेंटेन रहता है। बट क्या हो अगर आपने इस मिट्टी के ऊपर एक कंक्रीट बिछा दिया, अगर आपने इसके ऊपर कंक्रीट बिछा दिया तो यानी वाटर सीपेज तो होगा ही नहीं। आपने शहर बनाने के लिए बहुत अच्छा सुंदर बनाने की कोशिश करी बट आपने वहां कंक्रीट बिछा दिया। कंक्रीट बिछाने से क्या होगा, पानी गिरेगा नीचे जरूर बट अंदर नहीं जाएगा। अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा, फ्लड आने की बात होगी। थोड़ी सी बारिश होगी, वाटर लॉगिंग का इश्यू हो जाएगा, जैसे कि आपके और हमारे शहरों में अक्सर होता है, खास करके बड़े बड़े शहरों में जहां पे बहुत सारी बिल्डिंग्स और सीमेंट और कंक्रीट का जंगल बन चुका है, जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज दिस प्लेस। ऑफ कोर्स गांव में एक अलग ही चलता है। वहां पर क्या कर रहे हैं, हर इंसान ज्यादा खेती करना चाहता है। ऑफ कोर्स भाई, गांव वालों को भी पैसे कमाने, तो वो क्या करेंगे, वो शहरों की तरह कंक्रीट नहीं बिछा रहे, वो जंगल ही साफ कर दे रहे हैं। वो जंगल किस लिए साफ कर रहे हैं कि ताकि वो जंगल साफ करके वहां पे एग्रीकल्चर अपना लैंड बना सके, वहां पे खेती कर सके। कुल मिला के दोनों के पास लैंड है, दोनों के पास अपने अपने चैलेंजेस हैं। शहरों में लोग जो है इको सेंसिटिव एरियाज में कंक्रीट बिछा रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। वैसे ही एग्रीकल्चर जो एरिया है वहां पे एक्सपेंशन हो रहा है गांव में और वो फॉरेस्ट का डिप्लीशन का कारण बन रही है। यहाँ पे दो वर्ड यूज किए गए, एनक्रोचमेंट। एंक्रोचमेंट का मतलब होता है जब आप किसी के हिस्से में जबरदस्ती ऑक्यूपेशन करते हैं, उसका एनेक्सेशन करते हैं, उसी को हम एंक्रोचमेंट कहते हैं। मतलब रोड थी 10 फीट की, सरकार ने अलाउ किया था, उनके प्लान में 10 फीट की रोड थी, बट लोगों ने क्या किया, अपने अपने शॉप्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। अब वो 10 फीट की रोड 6 फीट की हो गई, क्योंकि 4 फीट में जो ऑफिसेस थे, जो दुकानें थी और जो घर थे वो उन्होंने जगह ले ली। इसी को इंक्रोचमेंट कहते हैं। यहां पर नेचर का इंक्रोचमेंट हो रहा है। नेचर ने अपने हिसाब से सब कुछ बनाया था बट अब इंसान उसमें तब्दीलियां कर रहा है, चेंजेस कर रहा है।